धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कई लोगों के मन में यूसीसी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। गोवा के बाद अब उत्तराखंड में भी यूजीसी लागू करने की कवायद अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। जस्टिस देसाई की कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब 6 फरवरी को प्रदेश के विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाना है। आज हमको कमेटी ने ड्राफ्ट दे दिया है। जल्दी ही हम इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे, इस पर जो भी औपचारिकताएं हो पूरी करेंगे और विधानसभा का जो सत्र आहूत है उस विधानसभा के सत्र में इसको रखेंगे और विधेयक के रूप में आगे लाने के लिए कार्रवाई करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। वहीं इसको लेकर अब साधु संतों में खुशी देखने को मिल रही है। हम इसकी सराहना करते हैं और ये उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अथक प्रयास और अथक परिश्रम है और आने वाले समय में ये उनका अथक प्रयास और अथक परिश्रम रंग लाएगा और इतनी त्वरित कार्रवाई आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसमें एक यूसीसी की जो रिपोर्ट सौंपी है, उस जांच दल के जो सदस्य हरिद्वार भी आए थे, हम लोगों से उन्होंने विचार विमर्श किया। सारे देश में बहुत से कानून ऐसे जो समान व्यवस्था में लागू हैं, तो इसमें भी समान सबके लिए होना चाहिए और मुझे आशा है कि जल्दी ही शीघ्र सरकार इसको लागू करेगी। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारी शरीयत में किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस, कोई तब्दीली ना की जाए और हम सबको अपने मुल्क में आज़ादी के साथ अपने पर्सनल लॉज पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करने दिया जाए और जो हमारी मजहबी आज़ादी है उस पर कोई भी खलल ना डाला जाए। देखो, हमने पहले भी इसके लिए बहुत सारे आदमियों ने वहाँ पर तहरीर भेजी है और ये सही नहीं है और हमारे मजहब में ऐसा होता भी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये लागू ना हो। उसमें तो ऐसा है कि पीछे जब ये वहाँ पे राय मांगी गई थी तो हमने तकरीबन यहाँ से 700 आदमियों के नाम से खत भेज दिए थे। वहाँ पे अपनी राय हमने वहाँ भेजी थी और हमने मना कर दिया था इसको कि हम इसके पक्ष में नहीं है, हम इसको नहीं चाहते। उसका याद हो ये है कि हमारे मजहब में वैसा ही नहीं है, मजहब के हिसाब से अलग है ये बिल्कुल। अब आइए जानते हैं कि आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है। देखिए, सरकार की मंशा किसी कानून को लागू करने की नहीं है, चुनावी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। चुनाव आते हैं, ये पिटारे सुन के निकल आते हैं, ये सब उनके हरबे हैं जो चुनाव से पहले एक माहौल बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का डाइवर्जन करते हैं। इसमें तो कोई बिल्कुल भी सहमत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले हमारे ने ये संविधान ने पहले मुझे दिया इख्तियार अपने अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से अपने कानून को अपने हिसाब कर सकते हैं हम, तो हम क्यों करें? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें संविधान ने पहले ही से इतने इख्तियार दे रखे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए, तो हमें इसकी जरूरत है ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसान शब्दों में समझे तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून का ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, माना जा रहा है कि बीजेपी जल्दी इसे पूरे देश में भी लागू कर सकती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो आखिर